हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले गाइस। आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमने सीरीज को काफी अच्छी तरीके से कंटिन्यू किया और काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर दैट। आपको एग्जामिनेशन से पहले जो हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे आपको मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, उसको आपको अच्छी तरीके से देखना होगा, बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन पूछा था, आपको काफी सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर दिया, सो उसका हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, इन एक्सेल विच वन इज प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला कौन सा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ जो आपके आरआरबी, ठीक है, आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। थोड़ा क्विकली हम लोग जा रहे हैं सेशन के अंदर, सो दैट आप अच्छी तरीके से कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके गाइस। ठीक है, एक चीज बता देता हूँ गाइस, अभी हमने कल ही रिसेंटली आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए क्लर्क और पीओ के मेंस के लिए एक सिंगल सुपर मॉक टेस्ट लॉन्च करके रखी है गाइस। ठीक है, इसका प्राइस है सिर्फ 39 रुपीज। आप देख सकते हो इसमें 80 क्वेश्चन हमने डाल के रखे। ठीक है, 80 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो हमने इसमें इंक्लूड करके रखे। ठीक है, ये आपको पीओ और क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाली। ठीक है, इसमें हमने दो मॉक टेस्ट, दो जो अटेम्प्ट्स आपको प्रोवाइड करा के रखे। इसका शेड्यूल कैसा मैं आपको बता देता हूँ, ये अवेलेबल है, हालांकि जाके देख सकते हो आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, कोचिफाई के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए 40 मिनट के अंदर, ठीक है, वैसे तो आपको 20 मिनट्स का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हमने एक ही इसमें 40 मिनट्स का आपका एक मॉक टेस्ट बनाया, ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चन इंक्लूड करके रखे। ये काफी इंपॉर्टेंट है और नए पैटर्न के बेस हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम अप किया है। इसको आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, 40 मिनट्स के अंदर ट्राई कीजिएगा कितने एक्यूरेट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन कल और जो आपका पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन है, उसके लिए आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, आप सिर्फ देख सकते हो 39 रुपीज में हमने एक सिंगल सुपर मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च करके रखे। इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको ऐसे पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा, और इसका जो अटेम्प्ट है वो हमने 2 अटेम्प्ट डाल के रखे, सो दैट आपको पीओ और क्लर्क के लिए अलग अलग तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कीजिएगा, सो दैट आपका क्विकली प्रैक्टिस हो सके। होता क्या है कि कंप्यूटर अवेयरनेस को हम लोग सिर्फ पढ़ के जाते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन हमारी प्रैक्टिस जीरो होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद अटेम्प्ट करते हो, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, अगर आप देख सकते हो 80 क्वेश्चंस काफी एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको इस मॉक टेस्ट में प्रोवाइड किए। तो उसको जाके इसको जाके अटेम्प्ट कीजिएगा और हमें आपका स्कोर मुझे बताइएगा। ठीक है, इसको टेस्ट सीरीज के सेक्शन में आप सुपर कंप्यूटर मॉक टेस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आई होप काफी सारे एस्पिरेंट्स के पास हमारा ये एप्लीकेशन होगा, अगर नहीं होगा तो उसको आप प्ले स्टोर से या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। कुछ सेशन को आपको रिवाइज करा देता हूँ, ये सारे सेशन हमने उसके लिए पहले आपको प्रोवाइड करा के रखे थे। ये आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि क्लर्क का आपका एग्जामिनेशन जल्दी शेड्यूल है। ठीक है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस के सारे सेशंस है। ठीक है, उसी के साथ आपके पास जो अभी रिसेंटली जो 6 नंबर का सेशन हुआ था वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करके रखा है। ओके, और अगर आप चाहते हो कि बैंकिंग अवेयरनेस को प्रिपेयर करना, आज देखिए गाइस, अगर आप क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास काफ़ी कम समय है। ठीक है, इसके जो ई बुक्स हैं ये भी हमने हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डाल के रखे, सो जल्दी से जल्दी गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम जनवरी से लेकर अगस्त तक अवेलेबल है। ये अभी तक का जून का सेशन था, उसके बाद आप देख सकते हो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस को रिकॉल कर सकते हो, बैंकिंग अवेयरनेस 2.0 को रिकॉल कर सकते हो ई बुक के माध्यम से। जनवरी से लेकर अभी तक के जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के न्यूज़ है ये भी आप इससे आप कवर अप कर सकते हो। मैं आपको क्विकली इसीलिए बता रहा हूँ, सो दैट आप उसमें अगर आपने नहीं देखा होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एग्जामिनेशन में जाओ और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाए। मंथली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो 6 महीने के, फ्रॉम अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये सारे जो सेशंस ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। सितंबर के एंड तक जो लास्ट 15 डेज का भी करंट अफेयर्स है वो भी हमने अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया, इसको भी जाके देखना होगा। और आपकी जो रिक्वेस्ट थी स्कीम का, वो भी सेशन हमने कल ही अपलोड कर दिया गाइस। अगर आपने इसको नहीं वॉच किया होगा अभी तक तो उसको जाके जरूर वॉच कीजिएगा। जो लास्ट 4 मंथ्स के जून से लेकर सितंबर तक इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो मैम ने अपलोड करा के रखी है, इसको अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। और अगर आपको इसके बाद जो इंडेक्स और रैंकिंग जो आपने डिमांड की थी वो भी सेशन अवेलेबल है गाइस। अगर आपने इसको बिल्कुल भी मिस किया होगा तो अच्छी तरीके से इसको इंडिया के जो रैंकिंग है अलग अलग इंडेक्सेस में उसको आप जाके देखिएगा। ठीक है, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया और बाकी सारे इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। एक तो उसका कौन रिलीज करता है वो पूछा जाता है, नहीं तो इंडिया का रैंक पूछा जाता है, नहीं तो आपको टॉप कंट्रीज या फिर लिस्ट कंट्रीज से पूछा जाता है। ये सारे जो चारों एस्पेक्ट्स है ये हमने इस टॉपिक के अंदर कवर अप करा करके इसको जल्दी से जल्दी गो थ्रू कीजिएगा। अभी हम लोग हमारे सेशन की ओर बढ़ते गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल दैट सिंपली रिकॉर्ड्स योर एक्सेल steps and helps to play it back as many times as you want। देखिए, अगर आपको मान लो एक जो फॉर्मूला है
या फिर अगर आपको एक टेक्स्ट टाइप करना होगा तो आप लोग क्या करते हो, मैक्रोस क्रिएट करते हो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ मैक्रोस क्या होता है। मैक्रोस ये होता है ऐसे रिपीटेटिव फंक्शन जो रहते हैं। ठीक है, मान लो एक अगर आपको टाइप करना है, ठीक है, लाइक TYP फॉलोइंग, इस तरीके से अगर आपको टाइप करना है तो क्या आप इतने की स्ट्रोक प्रेस करोगे हर बार इतना टाइप करने के लिए? नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे, मैक्रो असाइन करोगे। किसके लिए भी अप्लाई आप असाइन कर सकते हो। तो जो मैक्रो असाइन करते हो तो 2 शॉर्टकट कीज के अंदर, ठीक है, 2 से 3 शॉर्टकट कीज के अंदर आप इसको असाइन कर सकते हो। सो दैट आप सिर्फ शॉर्टकट कीज प्रेस करोगे तो पर्टिकुलर जो प्री डिफाइंड फंक्शन है या फिर सेट ऑफ टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। तो ये है क्या हमारा मैक्रोस, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मैक्रो। मैक्रो इज अ रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल दैट सिंपली रिकॉर्ड्स योर एक्सेल स्टेप्स एंड हेल्प टू प्ले इट बैक एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। जितने भी बार चाहो आप उसको प्लेबैक कर सकते हो। प्लेबैक कर सकते हो मतलब रिपीटेटिव टाइम्स आप उसमें टाइप कर सकते हो, वो फंक्शन को रिक्रिएट कर सकते हो जस्ट यूजिंग सिंगल शॉर्टकट। ठीक है, अगर मान लो इतना एक लाइन का स्टेटमेंट है या फिर कुछ फंक्शन वगैरह है, ठीक है, जो आपने फॉर्मूला क्रिएट करके रखा है, उसको आपको बार बार टाइप ना करना पड़े, इसलिए इसको मैक्रोस असाइन कर देते हो। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन एज इट इज नहीं भी पूछा गया तो कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is the rectangular area of a screen that displays a program, data and or information is। ठीक है, जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन रहता है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो हमें डेटा प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो डिस्प्ले कराता है हमारे प्रोग्राम को, डेटा को या फिर इन्फॉर्मेशन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार, बटन, डायलॉग बॉक्स, विंडो या फिर इंटरेक्शन बॉक्स। इसमें डायलॉग बॉक्स और विंडो या फिर इंटरेक्शन बॉक्स, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। हालांकि 2 तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, ये भी एलिमिनेट हो सकता है आपसे। डायलॉग बॉक्स और विंडोज में कंफ्यूजन होना चाहिए, विंडो में कंफ्यूजन नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विंडो। डायलॉग बॉक्स कब ओपन होता है, जब वो आपको येस, नो, ठीक है, डिलीट के लिए जैसे अगर आप प्रेस करते थे यहाँ पे यस या फिर नो आप पूछता है, ठीक है, तो वो होता है डायलॉग बॉक्स के। लेकिन जो आपका एक्चुअल विंडो होता है जहाँ पे आपको डेटा वगैरह देखना है, मान लो प्रोग्राम ओपन हुआ, तो जो प्रोग्राम ओपन होता है यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं विंडो। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। गलत आंसर मत मार करके आना। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is creating a dash means making a duplicate copy of important files so that when a problem occurs you can restore those files using the copy। इसको हम लोग कहते हैं बैकअप गाइस। ठीक है, मिररिंग नहीं होता है। ठीक है, ये मिररिंग हम लोग जो टॉरेंट्स वगैरह से डाउनलोड होता है वहाँ से मिरर इमेज डाउनलोड होती है। बेसिकली बैकअप जो रहता है वो हम लोग क्या कहते हैं, सेम कॉपी जो है हम लोग कहीं स्टोर करके रखते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, ठीक है, या फिर उसकी डिस्क बना के रखते हैं सो दैट आपका डेटा करप्ट हो जाता है कहीं पे तो आपका जो डेटा है आप उसको रिटेन कर सको। ठीक है, उसको आप रिट्राइव कर सको। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे द कॉमन फॉर्म ऑफ रैम इज बिल्ड विद। ठीक है, बोला क्या गया कि कॉमन फॉर्म जो है रैम का वो किसके द्वारा बिल्ड किया जाता है, ये होता है हमारे पास रैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर के आपको जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो चिपसेट दिखाई दे रहे हो आईसीस, ये होती है सेमीकंडक्टर आईसीस गाइस। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स नहीं, ट्रांजिस्टर होते ही है ये आईसीस के अंदर, जो मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स के अंदर एम्बेडेड किया जाता है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले हमारा ट्रांजिस्टर से शुरुआत हुई हमारी जनरेशन, लेकिन उसके बाद जो है सेमीकंडक्टर आईसीस बनी। आईसीस के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन इट साइज। ठीक है, तो ये रहती है हमारे पास सेमीकंडक्टर आईसीस और इससे हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी बनाई जाती है जो कि हमारे एक वोलाटाइल मेमोरी है। अगर आप सिस्टम को ऑफ किया तो डेटा एज इट इज नहीं रहता, डेटा हमारा उड़ जाता है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेसर आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका है एग्जामिनेशन में। जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे प्रोसेसर के वो है हमारे पास में ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ओके, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, इसमें रजिस्टर्स आता है, ओके, और हमारे पास कंट्रोल यूनिट भी, और इसमें ALU आता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर ALU, ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक भी हमारे पास परफॉर्म पर होता है। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ इन्वर्टर गेट विल बी डैश व्हेन द इनपुट इज 1। ठीक है, इन्वर्टर गेट का आउटपुट क्या रहेगा जब हमारा इनपुट 1 है, या फिर अगर हम लोग कह सकते हैं हाई है तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा लो, 0। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लॉजिक गेट में क्या होता है, ये इस तरीके से इसका सिंबल होता है। अगर आप इसको लो इनपुट देते तो ये हमारा इन्वर्ट कर देता है 1 पे, अगर आप हाई इनपुट देते तो ये हमारा लो, दैट मीन 0 पे हमारा आउटपुट प्रोवाइड कराता है इन्वर्टर गेट। ये लॉजिक गेट का भी एक बेसिक सा गेट है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना होगा नैंड और नॉर, ये जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसके लिए यूज की जाती है, अभी मैंने आपको लाइनक्स बताया था कल, तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जनरली वेब सर्वर्स के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, तो है हमारे पास DOC, डॉट डॉक।
ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। मान लो अगर आपने जेपेग, ठीक है, ये abc.jpg ऐसा लिखा, ठीक है, तो ये जेपेग क्या है, ठीक है। जेपेग क्या बताता है हमारा कि हमारे फोटो फाइल है, ठीक है, ये इमेज फाइल है। डॉट अगर mp3 है, ठीक है, तो हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा ऑडियो फाइल है, ठीक है। डॉट जिप अगर आता है, ठीक है, तो ये हमारे पास डॉट ये RAR जो आता है, तो ये हमारे जिप फाइल्स होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइल एक्सटेंशन से हम लोग जनरली फाइल को पता करते हैं कि कौन सी टाइप की फाइल है, ओके। अलग अलग एक्सटेंशन यूज करते हैं। और अब वैसे अगर हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, ठीक है, मान लो अगर आपके पास में abc.xls ऐसा बता दिया और abc.doc ऐसा बता दिया, ठीक है, तो आपको पूछा गया कि इसमें से कौन सी वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, तो आप कैसे पहचान लोगे, इसका नाम तो सेम ही है, इससे आपके फाइल एक्सटेंशन से आप पता कर सकोगे कि कौन सी फाइल हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट की थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, वो है हमारे पास मोज़ैक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा, कुछ इस तरीके से उसका सिंबल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑफ विंडोज 11 इज व्हाट, ठीक है। विंडोज 11 का डिफॉल्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्विक हिल, NPAV, अवस्थी, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंड मैकेफी। खुद का जो विंडोज का जो डिफेंडर है, ठीक है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है और उसके बाद जो आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती, बेसिकली क्विक हिल, NPAV, अवस्थी, मैकेफी जैसे डाले हुए। मैकेफी जो काफ़ी कबार फ्री ट्रायल में आता है आपके पास और आपके कंप्यूटर्स को स्लो कर देता है। काफ़ी सारे अलग अलग एंटीवायरस जो है रिपीटेटिव होने के कारण, क्योंकि विंडोज 11 का भी खुद का माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर रहता है, वो अगर आप अपडेटेड रखते तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक चीज़ आपको बता देता हूँ गाइस, अगर आप क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, दैट मीन्स पीओ के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काफी टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से पूछे जाते थे। इसलिए आपका जो कोर्स है हमारा एक्सप्रेस कोर्स, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया होगा तो काफी कम समय में आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाता है इन सारे टॉपिक्स का लेके। आप देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे OS सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें काफी डिटेल में आपको हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर आप कोई भी एस्पिरेंट्स है जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, उससे आप अगर रिव्यू लेते हैं तो आपको काफी अच्छी तरीके से रिव्यू मिलने वाला है। OSI मॉडल के होते हैं, DBMS, MS ऑफिस से जितने भी लेटेस्ट अभी तक के क्वेश्चंस और आने वाले समय में जो क्वेश्चंस बनने वाले, ये सारे मैंने इस सेशन के अंदर एक्सप्लेन किए। तो एक्सप्रेस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। आपकी रिक्वेस्ट के लिए काफी सारे एस्पिरेंट्स से जुड़ रहे हैं, इसलिए हमने जो फ्लैट 80% का कूपन था गाइस, जिससे आपको डायरेक्टली 400 रुपीज ऑफ मिल जाते हैं और सिर्फ 99 रुपीज में कोर्स मिल रहा है। आप सोच सकते हो सिर्फ 99 रुपीज में आपको काफी सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं। 1 साल के वैलिडिटी के साथ नंबर ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स है, जिससे आपको क्विकली गो थ्रू कर सकते हो। और इसका ई बुक भी हमने प्रोवाइड करा के रखा है। सेम ई बुक, सेम जो सेशन है उसको आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, सेम ई बुक आपको अवेलेबल है। एक आपको कोर्स काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ये कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स, इसीलिए इसका नाम हमने मेंशन करके रखा था कंप्यूटर एक्सप्रेस। परीक्षा में आखिरी दिनों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है कोचिफाई के, वहां पे आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड देना है, ठीक है। 40 मिनट्स का मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस, ठीक है, जिससे आपको काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। और इसको 99 रुपीज में इसको ज्वाइन करना है। 1 साल के लिए मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए आप इसको टारगेट कर सकते हो, चाहे जो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। वो फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो शॉर्टकट्स है, उसके जो रिबन्स वगैरह आते हैं, वो काफी अच्छी तरीके से मैं वहाँ पे डिस्कस भी किया। तो इसको ज्वाइन कर लेना है, काफी अच्छी तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्स के सेक्शन में मिलेगा, बट ध्यान में रखिएगा ये फ्लैट 80 कूपन कोड आपको लगाना है, नहीं तो आपको 499 का जो प्राइस है वो एज इट इज दिखाई देगा, ठीक है। इसको आप 99 रुपीज़ में भी ले सकते हो। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू रिटेन द डेटा प्रेजेंट इन इट, ठीक है। कौन सी मेमोरी को हमें रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है सो दैट उसके अंदर का डेटा एज इट इज रहे, रिटेन रहे, ठीक है। तो वो रहती है हमारे पास में DRAM, उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक रैम। इसमें अंदर क्या रहता है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है, और एक क्या रहता है कैपेसिटर रहता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। और इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेशमेंट करने की जरूरत रहती है। उसी के कारण की जो है ये मेमोरी जो है स्लो है, ठीक है, और लेस एक्सपेंसिव और लेस स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द SRAM, जिस स्टैटिक रैम, ठीक है। ये रैम, EEPROM और रोम, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। और अगर आपको डज नॉट नीड्स टू बी रिफ्रेश आया तो ये SRAM सिलेक्ट करना गाइस, ठीक है। काफी कबार हम लोग ये पढ़ जाते हैं और एग्जामिनेशन में ही वही पूछा जाता है, लेकिन होता क्या, सिर्फ यहाँ पे आपको नॉट लिखा जाता है और हम लोग जल्दबाजी में DRAM को मार्क करके आ सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ कैशे मेमोरी इज लाइज बिटवीन, ठीक है, कैशे मेमोरी का जो साइज है, ठीक है, वो किसके बीच में लाई करता है, तो वो 256 किलोबाइट से लेकर 2 MB तक इसका कैशे मेमोरी का साइज रहता है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेमोरी रहती है और काफ़ी फास्ट रहती है, ठीक है। और ये जो हाई स्पीड मेमोरी है किसके बीच में प्लेस की जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, वो बिटवीन रैम और CPU के बीच में प्लेस की जाती है, और उसका जो साइज है सिर्फ ध्यान में रखिएगा 256 KB से लेकर 2 MB तक ही रहता है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर 011011101 विल बी व्हाट। अभी आपका जो ECGC का एग्जामिनेशन हुआ था रिसेंटली, ठीक है, उसमें से जो एस्पिरेंट्स ने 19 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए थे एज इट इज करेक्ट मार्क करके आए थे, 20 क्वेश्चन पे थे। अब ये एक क्वेश्चन क्यों वो गलत मार्क करके आए या फिर उनको आया नहीं, वहां पे आपको टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा गया था, ठीक है, जो काफी सारे एस्पिरेंट में नहीं पढ़ के रखा था। सिंपल सी बात है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा इनडेप्थ वाला पार्ट है, लेकिन इनको आपको मैं प्रिपेयर करा देता हूँ इसको। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर करना होगा तो सिंपल है कि आपको जो डिजिट्स होते हैं, बाइनरी डिजिट्स, इसको 0 को 1, 1 को 0 कर देना है। दैट मीन्स आपको 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 क्या किया हमने, सिर्फ इन्वर्ट कर दिया, 1 का 0 और 0 का 1, ये हो गया हमारे पास में वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो इसमें सिर्फ आप यहाँ पे 1 ऐड कर देना। अभी यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट सिंपल रहेगा एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे 1 रहेगा एंड में। लेकिन अगर ऐसी बात आती है कि यहाँ पे 1 1 आता है, ऐड करते हैं, ठीक है, 0 है, ठीक है, इस तरीके से नंबर मान लो अगर ये 0 1 में हम लोग 1 ऐड करते तो इसमें क्या होता है, 1 + 1 0 हो जाता है, और यहाँ पे कैरी जो है हमारा 1 आ जाता है, यहाँ पे 1 0, ऐसा ये हो जाएगा हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहता है वहाँ पे 1 ऐड कर देना है, ठीक है। 1 + 1 आपको 0 कर देना है, उसका कैरी आगे से फॉरवर्ड करके 1 1, अगर वहाँ पे फिर भी 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 1 0 इस तरीके से वहाँ पे आ जाता है। सिंपल सा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो काफ़ी आसान है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेक्साडेसिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। हेक्साडेसिट को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 16 बाइनरी कॉन्जिक्यूटिव बिट्स। ये आंसर मार्क करके मत आना, गलत हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के मैं ऑप्शन डालता हूँ आपके सामने सो दैट आप कंफ्यूजन ना क्रिएट कर सको। ये हम लोग उसको 4 बाइनरी कॉन्जिक्यूटिव बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चाहे वो 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, ठीक है। हेक्सा की बात करते हैं, अगर ऑक्टल किया है तो यहाँ पे हम लोग 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। कौन से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट करता है स्मॉलर फाइल, ठीक है, दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशन, ठीक है। कॉम्प्रेशन के लिए हम लोग WinRAR, ठीक है, या फिर जिप का जो हमारे पास में सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्रेशन करने के लिए उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी ज़रूरत क्या होती है, काफ़ी कई बार आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर रहते हैं 2 GB 1 GB का सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको जो इंटरनेट से ट्रांसफर करना है तो इतना डेटा आपको रिक्वायर्ड रहता है, तो आप क्या करोगे, उस फाइल्स को लेकर सीधा सीधा कॉम्प्रेस कर दोगे, उससे आप जिप फाइल क्रिएट करोगे। जिप फाइल से क्या होगा कि इसका जो 2 GB का 1 GB का अराउंड 500 MB में वगैरह आपका डेटा कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है, और उसको अनजिप भी कर सकते हो। तो ये होता है हमारे पास में कॉम्प्रेशन का फंक्शन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू द डेटा आइटम टू ऐड सम फीचर्स टू इट। और ये डेटा इनकैप्सुलेशन जो हम लोग यहाँ पे एक तो OSI या तो फिर हम TCP/IP मॉडल से यूज करते हैं, ठीक है, ये उसमें ये यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो देखिए जो पेंटियम है रिलेट करता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर से। देखिए इसके बाद जो आया था ये पेंटियम, बेसिकली पेंटियम प्रोसेसर्स रहते थे, ठीक है। तो पेंटियम प्रो जो आया था यह था 1995 में, मैं आपको ईयर पे बता देता एक बार, ठीक है। और उसके बाद जो आया था पेंटियम 2 वो आया था हमारा 1997 में, ठीक है। पेंटियम 3 आया था 1999 में, ठीक है। उसके बाद पेंटियम 4 आया था 2000, और ये काफ़ी हिट था ये पेंटियम 4, आपने देखा होगा पेंटियम 4 के पीसेस रहते थे। और पेंटियम 4 ड्यूल कोर जो था वो 2005 में आया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है बोला गया, तो हमारे पास विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम लोग इसको कहते हैं, जो हम जिसके अंदर आते हैं हमारे पास CRT मॉनिटर्स, LED मॉनिटर्स, तो ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, तो जो रहते हैं हमारे पास में आउटपुट डिवाइस। माउस, लाइट, पेन, कीबोर्ड हमारे इनपुट डिवाइसेस है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कमांड्स एट द टॉप ऑफ अ स्क्रीन सच एज फाइल, एडिट, फंड, टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज द थिंग्स विद इन अ प्रोग्राम कम्स अंडर। ठीक है, तो जो फाइल, एडिट, फंड ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं? मेन्यू बार के अंदर, टूल बार के अंदर, वर्ड प्रोसेसर में। ठीक है, ये रहते हैं हमारे पास मेन्यू बार के अंदर। आप इस इमेज को अच्छी तरीके से पॉज करके समझ लीजिएगा कि मेन्यू बार कौन सा होता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू कौन सा होता है, आपको स्टेटमेंट बताया जाएगा और यहाँ पे आपको सीधा सीधा ऑप्शन पूछा जाएगा कि इट इज कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन मेन्यू, मेन्यू आइटम, सब मेन्यू क्या होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है गाइस। सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी इज द फॉर्मेटिंग ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन, इट इज नोन एज, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर देखिए एक अपने टेक्स्ट यहाँ पे जैसे कोचिफाई लिखा है, ठीक है, इसका जो फंट है, इसके जो स्टाइल है, ये अगर आपको कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे इससे मान लो इतना आपने सिलेक्ट करके रखा है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा है। ठीक है, इसको अगर आपको सेम फंट पेस्ट करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये आप कॉपी करोगे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसको फिर से सिलेक्ट करके ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी ए प्रेस करोगे तो आपको जो सेम फंट है, सेम कलर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेट पेंटर गाइस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ अ काउंट फंक्शन इन MS Excel इज व्हाट। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या है काउंट फंक्शन का, किस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, एक वैलिड फॉर्मूला कैसा होता है हम लोग, तो वो हो जाएगा काउंट। ठीक है, A1 से लेके A5 तक। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही ऑप्शन आपको RRBs में एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। आपकी सीरीज को अगर कंटिन्यू करना है आपके PO के मेंस एग्जामिनेशन तक तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हम लोग अच्छी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट द न्यू वर्कशीट। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। जो हमने मॉक टेस्ट बताई गई आपके आने वाले एग्जामिनेशन, कल के एग्जामिनेशन के लिए आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। 40 मिनट्स के अंदर अच्छी तरीके से उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक मॉक टेस्ट अगर आपने कोर्स ज्वाइन करके रखा हो तो उसका ई-बुक का भी रिवीजन करेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन को आप सीधा यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट क्वेरीज आपके हम लोग वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं और हमारे चैनल को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। हैव अ नाइस डे।